सोचिए, आप एक नया मोबाइल लेने गए हैं, दुकानदार कीमत बताता है 60,000। आप तुरंत सोचने लगते हैं यार इतना अमाउंट एक साथ देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तभी सामने आता है वो ऑप्शन ईएमआई पर ले लीजिए। अब आपका दिमाग तुरंत कहता है कि सही है, ईएमआई तो मैं आराम से वैसे ही दे दूंगा, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात। और वहीं से शुरू होता है हमारी फाइनेंशियल कहानी का आज का किस्सा, क्रेडिट कार्ड ईएमआई बनाम पर्सनल लोन। आपके लिए बेहतर कौन सा है? देखिए, सवाल तो सबसे पहले यही आता है ना कि जब दोनों ही हमें पैसे की सुविधा देते हैं तो सही चुनाव कौन सा है? कौन हमें कम ब्याज, कम झंझट और सबसे ज्यादा जरूरी ज्यादा राहत देगा? देखो, आज के टाइम की बात करें तो हर किसी का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आमदनी अठन्नी लेकिन खर्चा रुपया। कभी हमें नई गाड़ी चाहिए, कभी शादी, या फिर कभी घर की मरम्मत का खर्च उठाना होता है, या फिर कभी कभार तो अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। अब ऐसे में एक बात क्लियर है कि पैसों की तुरंत जरूरत कभी ना कभी तो पड़ ही सकती है, लेकिन हर जरूरत का नेचर थोड़ा अलग होता है पहले वाली से। कभी छोटा खर्च होता है, कभी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और हर बार हमारा समाधान भी अलग होना ही चाहिए ना। तो चलिए दोनों ऑप्शन को एक एक करके गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन है बेटर। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की ईएमआई की। अब ये सुविधा बहुत आसान लगती है। अब आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या फिर स्टोर पर जाइए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त अपनी पूरी खरीदारी को ईएमआई में बदल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल और इजी तरीके से समझने के लिए, अब 60,000 का मोबाइल एक बार में नहीं देना, बल्कि हर 3 महीने में 3, 6, 12 या 24 महीने की किश्तों में देना होगा। बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी इस रकम पर ब्याज जोड़ देती है और आमतौर पर 10 से 24% तक का ही वो ब्याज दर होता है। अब क्रेडिट कार्ड ईएमआई का सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी तुरंत सुविधा, ना बैंक जाना पड़ता, ना डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते, बस एक क्लिक में लोन अप्रूव और ईएमआई शुरू। छोटी खरीदारी या फिर शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए ये बहुत काम की चीज है। अब उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको कोई नया फोन, टीवी या फिर लैपटॉप ही लेना है और आपका बजट उस वक्त थोड़ा सा टाइट है, तो ईएमआई आपको बिना बोझ खरीदारी की आजादी दे देती है कि आप खरीद लीजिए। लेकिन जहां फायदे हैं वहीं कुछ लिमिटेशंस भी तो है ही। अब सबको सब कुछ थोड़ी मिलता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतनी ही होती है जितनी बैंक ने तय की है। अगर आपने कार्ड से 60,000 ईएमआई में खर्च किए तो जब तक किस्तें पूरी नहीं होती आपकी लिमिट उतनी कम हो जाएगी। मतलब बाकी खर्चों के लिए आपको लिमिट फ्री नहीं मिलेगी। और अगर ब्याज दर ज्यादा है, जैसे कि 20% या उससे ऊपर, तो कुल पेमेंट असल कीमत से काफी बढ़ सकता है। यानी कि जितना पैसा देने की जरूरत नहीं थी जितना दे देंगे। उसके ऊपर अगर ईएमआई मिस हो जाए तो बैंक लेट फीस, पेनल्टी और ब्याज पर ब्याज जोड़ देता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड ईएमआई तभी चुने जब आपकी इनकम स्टेबल हो और आप हर महीने तय वक्त पर किस्त चुका सके, कोई उसमें पंगा ना हो। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। अब देखिए, ये सुविधा जो है ना वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ आपको पूरा पैसा एक साथ मिलता है। सीधा जाइए और पूरा पैसा हाथ में लेके आइए, सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसे आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहन की शादी, भाई की शादी, कोई भी ट्रैवल, घर का इंटीरियर, एजुकेशन या मेडिकल। इसमें फायदा ये होता है कि आप रकम को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शर्त नहीं कि सिर्फ किसी प्रोडक्ट पर खर्च ही करना है। अगर प्रोडक्ट पे करना है प्रोडक्ट पे करो, किसी काम पे करना है किसी काम पे खर्च करो, वो आपका टेक है। पर्सनल लोन की ब्याज दर आमतौर पर कम होती है, करीब 10% से 18% तक ही होती है, जो क्रेडिट कार्ड की तुलना में कम है। साथ ही इसकी जो रिपेमेंट है वो टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, 1 साल से लेकर 5 साल तक। यानी आपको पेमेंट के लिए ज्यादा समय मिलता है। पर हाँ, इसमें थोड़ा जो है वो प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है, क्योंकि बैंक या आपको पहले आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करनी होती है। प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, आमतौर पर 1% से 3% ही होती है, ज्यादा नहीं लगती। अगर सब डॉक्यूमेंट सही है तो पैसा कुछ घंटों से लेकर 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है, और फिर आपको जो उससे करना है कर दीजिए, लेकिन पैसा टाइम पे भर देना। एक और फर्क ये है कि पर्सनल लोन लेने से आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट पर कोई असर नहीं होता। यानी आपका कार्ड पहले जैसे फ्री लिमिट रखता है, आप जैसे यूज करना चाहे, जिससे अगर आपको किसी और इमरजेंसी में पेमेंट करना पड़े तो आपके पास कार्ड का बैकअप रहेगा, वो ऑप्शन खत्म नहीं होगा। अब देखिए, अब दोनों की तुलना करें तो तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगती है।
सबसे पहले आप ये देखिए कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई की अगर बात करें तो इसमें आपको तुरंत लोन मिलता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, 3 से 24 महीने की किश्तें, लेकिन ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा होती है, कार्ड लिमिट फ्रीज हो सकती है और खर्च की आजादी कम हो जाती है और छोटे खर्चों के लिए पर ये सबसे बेहतर विकल्प है। इसके बाद आता है पर्सनल लोन। अब इसमें जो है ब्याज दर कम हो जाती है, 10 से 18% के बीच होती है। लोन अमाउंट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, 50,000 से 20 लाख तक होता है। 1 से 5 साल तक की रीपेमेंट अवधि होती है, कुछ प्रोसेसिंग टाइम और फीस लगती है, लेकिन लिमिट फ्री रहती है। तो अब सवाल उठता है कि हम कौन सा चूज करें, यह तो आपके मन में आ गया होगा। तो अगर आपको बस छोटी खरीदारी करनी है और रकम 50 से 60 हजार के अंदर है तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई आसान और तुरंत रास्ता है। लेकिन अगर आपको बड़ी रकम चाहिए और पेमेंट लंबी अवधि में आराम से करना है तो पर्सनल लोन ज्यादा फायदेमंद रहेगा और बेहतर और इजी विकल्प रहेगा। लेकिन इन सब में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी सिर्फ ईएमआई की रकम देखकर फैसला मत लेना। कई बार क्या होता है कि ईएमआई कम होती है लेकिन टोटल पेमेंट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा 3 चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसकी ब्याज दर क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या कुछ है और टोटल पेमेंट कितना बनेगा जो हमें लास्ट में पे करना है वापस। आखिरकार रास्ता लोन वही है जिसमें ईएमआई कम दिखे, बल्कि वो होता है जिसमें कुल रकम सबसे कम चुकानी पड़े। तो चाहे ईएमआई का बटन दबा रहे हो या फिर बैंक में अप्लाई कर रहे हो, पहले थोड़ा हिसाब लगाओ, शर्तें पढ़ो और समझदारी से फैसला लो, क्योंकि आज का सही फाइनेंशियल डिसीजन कल की शांति और बचत दोनों करता है। तो इसमें आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क को।